तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल इस पर खड़े किए हैं। इस पर बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी हो रही है तो इसमें नाराजगी कैसी। साथ ही उन्होंने कहा कि असुद्दीन ओवैसी तो एक वकील हैं, अगर वो सोचते हैं कि कुछ गलत है तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन मुस्लिम जो लोग हैं वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें सबको साथ देना चाहिए? देखिएगा, देश तो संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। अगर उनको कोई तकलीफ है, परेशानी है तो न्यायपालिका कानून के सहारे से उनको जाना चाहिए। अगर कानून ने, न्यायपालिका ने कहा है कि वहाँ सर्वे होना चाहिए तो सर्वे में कोई परेशानी नहीं है। और एक वो भगवान का घर है और भगवान के घर के अंदर सब कुछ स्वच्छ रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। इसके लिए सर्वे होता है तो क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या परेशानी है उनको, काय का विरोध है उनका। और जो लोग उसके नेतृत्व कर रहे हैं ओवैसी जैसे, वो तो न्यायपालिका की दुहाई देते रहे हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। जाए ना, कानून तो सबके लिए। और इन लोगों के लिए 2:30 बजे भी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, जब मर्जी सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, इनके पास तो बड़े हथियार हैं। तो जाके मुझे लगा न्याय का ही उनको सहारा लेना चाहिए और वहाँ पे जो न्यायपालिका का आदेश हुआ है उस आदेश का पालन करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और दूसरी ओर देश में एक एंटी मुस्लिम एक्टिविटी शुरू करने की प्रक्रिया है। मेखल ओवैसी जी अच्छे वकील हैं, अपने आपको वकील कहते हैं और कई बार संविधान की और न्यायपालिका की दुहाई देते रहे हैं और हम इसका पालन करते हैं। तो जाए ना, बात करें वहाँ पर। न्यायपालिका ने कहा है कि उसका सर्वे होना चाहिए, वहाँ पे खड़े होना चाहिए। अब वहाँ पे तो काम करेंगे नहीं, यहाँ पे जनता को भड़काने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान करने का काम करेंगे, दंगा फैलाने का काम करेंगे। ये तो साफ जाहिर होता है, उनके बयानों से जाहिर होता है। अगर वो चाहें, कहते कि मैं न्यायपालिका में जा रहा हूँ, न्यायपालिका से बात करूंगा, उन्होंने कैसे आदेश दे दिया। अगर न्यायपालिका कानून के विरुद्ध में है तो आराम से उनको न्याय मिल सकता है। और मुझे लगता है जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका सर्वे होने में कोई परेशानी नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए क्या है क्या नहीं है, और न्यायपालिका ने जो कहा है वो भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी है और इसी वजह से अब इस मसले को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे चुनाव लड़ती है। सेवाई संगठन, सेवाई के माध्यम से लगातार जो जनता के दिल में और मन में जगह बनाई है उसके कारण से चुनाव लड़ती है। ये कोई माध्यम, चुनाव तो भारतीय, जहाँ पे देश के अंदर हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। ये कहना चुनाव के कारण कर रही है, तो आप कौन सा राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक दल चुनाव के कारण कुछ भी नहीं करते। आप भी अपने अनेक हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। हम तो पाक साफ और होकर न्यायपालिका संविधान का मर्यादा करते हुए सारे कामों को चल रहे हैं। और हमने तो कुछ स्टेप भी नहीं किया है। कुछ चीज़ें आज़ादी से पहले से चल रही हैं, आज़ादी के बाद चल रही हैं, न्यायपालिका के द्वारा चल रही हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया। ये तो कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ था सारा का सारा। जो विरोध पैदा हुआ, जो मस्जिदों की जो केस चल रहे हैं, सारे कांग्रेस के शासन के अंदर पैदा हुए हैं। सारे हमारे शासन में कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।